राइट हैंड बनेंगे तो राइटियस बन जाएंगे, है ना। तो पहले हम समझेंगे राइट हैंड, लेकिन राइट हैंड कैसे बने से पहले ये समझना है कि हमें हैंड बनना है बाबा का। ये नई बात है। भक्ति में तो सिर्फ हाथ जोड़ते थे। भगवान की भुजाएं बनेंगे ऐसा कभी सोचते थे? किसी ने सोचा था कि हम भगवान की भुजाएं बनेंगे या खुदाई खिदमतगार बनेंगे? तो ऐसा कभी सोचा नहीं था। भक्ति में संबंध ही अलग था। संबंध यही था कि हम बस हाथ जोड़कर खड़े होंगे और सारे हाथ बाबा ही हमारे सर पर रखेंगे, लेकिन हम भी भुजा बनेंगे ये कभी नहीं सोचा। तो बाबा आकर हमें ये नई बात कहते हैं कि अब हाथ जोड़ना नहीं है, अब बाबा की भुजा बनना है ना। और बाबा की मुझे आज कई मुरलियाँ याद आ रही थी। तो एक मुरली में बाबा बहुत मीठी बात कहते हैं कि रावण के सर होते हैं और ब्रह्मा की भुजाएं होती हैं, तो सर मत बनो, भुजाएं बनो है ना। तो बाबा कहते रावण जब हावी हो जाता है तो बस सर बनते हैं ना, बहुत बुद्धि लगाएंगे, बहुत है ना, ज़्यादा ही उल्टी बुद्धि चलती है। लेकिन बाबा कहते भुजाएं बनो, सर नहीं बनो। रावण को सिर दिखाते हैं, ब्रह्मा को भुजाएं दिखाते हैं। ये बात भी आज ऐसे याद आ रही थी। और बाबा कहते हैं कि भुजाएं बनो। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे संकल्प बाबा पूरे करें, है ना। हम जो उम्मीद रखते हैं बाबा से वो बाबा पूरे करें। लेकिन बाबा आकर कहते हैं कि मैं विश्व कल्याण का कार्य करने आया हूँ, तो तुम मेरा राइट हैंड बनो। मुझे तुमसे सहयोग चाहिए, है ना। अब सहयोग मांगो मत, अब सहयोगी बनो। और बाबा कहते सहयोगी बनेंगे तो अपना भी सहयोग उसी में हो जाएगा, है ना। बाबा कहते विश्व कल्याण होगा तो क्या तुम्हारा कल्याण अलग से करना पड़ेगा? विश्व कल्याण में तो हर बच्चे का कल्याण समाये हुआ है ना। तो बाबा कहते अभी ये नहीं कहो मेरा कल्याण करो, अब मैं विश्व कल्याण करने आया हूँ तो तुम उसमें मददगार बनो। तो आज कुछ एक बातें भुजाओं के विषय में समझेंगे। तो सबसे पहली बात है, भुजा किस लिए होती है? जैसे आत्मा को एक भुजा मिलती है ना। आत्मा को दो भुजाएं मिलती हैं। एक आत्मा को एक शरीर मिला है, उसमें दो भुजाएं हैं। तो दो भुजाएं क्यों मिली हैं? भुजाएं माना हाथ, है ना। तो एक आत्मा को दो हाथ मिले हैं। क्यों मिले हैं? कि आत्मा जो संकल्प करे उसको ये हाथ कर्म में लाए, है ना। आत्मा संकल्प करती है ये काम करना है, ये खाना है, या ये कार्य करना है, ये सजाना है, ये पेंटिंग ठीक करनी है, ये लिखना है। तो भुजाएं क्या करती हैं? उस संकल्प को कर्म में लाती हैं, है ना। यही काम है भुजाओं का, आत्मा के संकल्प को कर्म में लाना। या बोल आत्मा ने कुछ कहा तो बोल दिया, तो वो उसको कर्म में लाना भुजा का काम है। तो बाबा आज कहते हैं तुम मेरी भुजाएं बनो। मेरी भुजाएं बनो माना मैं जो संकल्प करता हूँ, मैं जो बोल बोलता हूँ, उसे तुम कर्म में लाकर दिखाओ, है ना। बाबा के संकल्प, बाबा के बोल को कर्म में लाने वाली हम उनकी भुजाएं हैं, है ना। दुनिया में भी लोग क्या कहते हैं? हम ये नहीं जानना चाहते भगवान क्या कहते हैं, किया किसने वो दिखाओ, है ना। करके कोई दिखाए। भगवान ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसा भी तो हो जो करके दिखाए।
तो बाबा कहते हैं मेरा हर संकल्प, हर बोल, हर शिक्षा तुम कर्म में, जीवन में लाकर दिखाओ, तब तुम भुजाएं बनते हो। अपने आप से पूछें, है ना, ये बातें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि बाबा कहते हैं कोई और कहेगा ना तुम राइट हैंड नहीं हो, लेफ्ट हैंड हो, है ना, तो उसकी तो फिर खैर नहीं, है ना। उसको कहेंगे कैसे कह सकते हैं आप हम राइट हैंड नहीं, हम लेफ्ट हैंड हैं। तो इसीलिए बाबा की विधि कितनी सुंदर है ना, सारे चेकिंग पॉइंट्स बाबा दे देते हैं कि ये चेक करो, अगर ये ठीक है, चेक पॉइंट टिक हो रहा है, तो फिर तुम राइट हैंड हो, नहीं तो फिर अपने आप समझ जाओ कि हैंड भी हो या नहीं, या फिर राइट हैंड हो या नहीं। तो ये बाबा खुद चेकिंग के लिए हमें पॉइंट्स देते हैं। तो पहली बात कि ईश्वरीय संकल्प, ईश्वरीय बोल का हम प्रैक्टिकल जीवन में स्वरूप बने हैं। बाबा जो ज्ञान देते हैं, बाबा जो डायरेक्शन देते हैं, वो हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। क्योंकि जब हम कोई बोल सुनते हैं, जैसे बाबा कहते हैं गंभीरता होनी चाहिए, है ना, या बाबा कहते हैं आज जैसे बाबा ने कहा कि दूसरों को कंट्रोल नहीं करना है, स्वराज अधिकारी बनना है। तो ये बात हम किसी को बिठाकर सुना तो देते हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन में ये प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है कि हम दूसरे को कंट्रोल ना कर, है ना, हम अपने जीवन में स्वराज अधिकारी बनकर चलते हैं। हम अपने संकल्पों और फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, ना कि दूसरे को, क्योंकि वैसे भी दूसरे को आप ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन क्या हम प्रैक्टिकली करते हैं या कहते हैं ये, लेकिन जब बारी आती है तो वही पावर प्ले करते हैं, है ना। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। कई बार व्यक्ति कहेगा कि बाबा ने कहा है ना अपने आप को स्वराज अधिकारी बनाना है और दूसरे को कंट्रोल नहीं करना है। लेकिन ये ज्ञान किस समय पर बता रहे हैं? जब सामने वाला आपसे ऊंची अथॉरिटी में है ना, जब सामने वाला आपसे ऊंची अथॉरिटी में है, आप पोजीशन में कम हैं, तब आप कहते हैं कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली और क्या करेंगे आप? आपके पास और कोई चॉइस है क्या? अभी जाके पावरफुल से टकराएंगे तो क्या होगा? आप ही चूर चूर होंगे। तो इसमें तो कोई बड़ाई नहीं है। लेकिन अगर आप पावरफुल पोजीशन में हैं, जहाँ आप सत्ता में हैं, वहाँ आप, है ना, पावर को मिसयूज़ नहीं करते और आप अपनी स्वराज अधिकारी बनकर चलते हैं, क्योंकि आपके पास पावर है, आप उसका मिसयूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करते और आप स्वराज अधिकारी बनकर चलते हैं, तो उसको कहेंगे हाँ ये बाबा की शिक्षाओं का स्वरूप बने हैं, है ना। तो जहाँ हम पावरफुल पोजीशन में, हर आत्मा अपने इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में कहीं पावरफुल होती है, कहीं वीक होती है, माना पोजीशन वाइज, है ना, आत्मा की स्थिति वाइज नहीं, पोजीशन वाइज। कहीं आप वीक पोजीशन में हैं, कहीं आप पावरफुल पोजीशन में हैं, है ना। जैसे अभी एक घर के संदर्भ में, बच्चों के संदर्भ में आप पावरफुल पोजीशन में हैं, सास ससुर के संदर्भ में या माता पिता के संदर्भ में या वैसे बॉस के संदर्भ में, ऑफिस में आप वीक पोजीशन में हैं। तो सिर्फ ये नहीं कहना कि वहाँ हम स्वराज अधिकारी बनकर चलते और बच्चों के टाइम पे भट छट से 2 थप्पड़ लगा दिए है ना, दो थप्पड़ लगा दिए, इसने ऐसे क्यों कहा, ऐसे क्यों किया। तो उसमें क्या है, फिर यही समझा जाएगा कि हम श्रीमद् प्रमाण चलते नहीं हैं। तो क्या हम सचमुच स्वराज अधिकारी बन गुणों शक्तियों के आधार से, स्नेह सम्मान के आधार से सबको चलाते हैं, या हम जहाँ पर हमारी पोजीशन वीक है वहाँ तो हम स्नेह सम्मान की बातें करते हैं, और जहाँ हमारी पोजीशन पावरफुल है वहाँ हम पूरा पावर प्ले करते हैं, है ना। जिसको दुनिया में भी कहते हैं पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, है ना। किसी को भी एब्सोल्यूट पावर मिल जाए तो जैसे तानाशाह बन जाता है,
तो बाबा कहते हैं इन बातों को हमें चेक करना है कि सच में बाबा जो मुरलियों में हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, क्या हम भुजा बनकर उन्हें जीवन में उतार रहे हैं या भुजा जो है वो अपना काम नहीं कर रही। अगर हम बाबा के संकल्प, बाबा के बोल का जीवन में प्रैक्टिकल स्वरूप बने हैं तो इसका मतलब है कि हम हैंड बने हैं, है ना। और राइट हैंड का अर्थ क्या होता है? तो राइट हैंड सदा शुभ कार्य करता है ना। जैसे दुनिया में भी क्या कहते हैं, राइट हैंड शुभ कार्य के लिए है। कोई भी शुभ कार्य होता है, स्पेशली भारत में तो ये बात बहुत होती है कि शुभ कार्य में राइट हैंड को आगे करते हैं, है ना। और फिर राइट हैंड की गति भी फास्ट होती है। आपको कोई भी काम करना है तो राइट हैंड की गति फास्ट होती है जनरली, है ना। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन का यही होता है। तो बाबा कहते हैं अगर हमारे द्वारा बाबा के सारे शुभ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ डायरेक्शन जीवन में स्वरूप में लाए जा रहे हैं तो हम कौन बन गए? राइट हैंड। और बाबा कहते हैं अगर तीव्र गति से हम बाबा के हर संकल्प को जीवन में ला रहे हैं तो हम राइट हैंड कहलाते हैं। तो अब पहली पॉइंट से चेक करना कि हम राइट हैंड हैं कि नहीं, ठीक है। दूसरा, हाथ किसकी निशानी होती है? सहयोग की निशानी होती है ना। कहते हैं ना हाथ लगाना या हाथ देना, तो सहयोग की निशानी होती है हाथ। अब हमें पहला प्रश्न पूछना है, क्या हम बाबा के सहयोगी बने हैं, है ना। और बाबा ने आज हमें ये भी बताया कि योगी बनने के लिए भी सहयोगी बनना बहुत ज़रूरी होता है ना। जिसका तन मन धन जहाँ लगता है वही उसकी बुद्धि की एकाग्रता भी होती है ना। आज आप देखो, आप किसी भी चीज़ में अपना टाइम, थॉट, पैसा इन्वेस्ट करते हो तो फिर वहाँ आपका मन बार बार दौड़ता है कि नहीं? दौड़ेगा कि नहीं, है ना। किसी भी चीज़ में आप अपना समय, संकल्प, धन लगाते हैं तो वहाँ ऑटोमेटिक आपकी बुद्धि जाएगी, आपका मन वहाँ खींचेगा। तो बाबा कहते हैं आज की योगी बनने के लिए भी सहयोगी होना बहुत ज़रूरी है ना। और बाबा इसीलिए कहते हैं कि सहयोगी बने हो, चेक करो, क्योंकि बाबा कहते हैं सहयोग पहली सीढ़ी है। अगर सहयोगी नहीं है तो योगी बनना बहुत मेहनत का काम है या शायद पॉसिबल भी नहीं है ना। और फिर दूसरी बात है, अगर हम कहते हैं हम योगी हैं, योगी माना हमारे दिल बाबा से जुड़ा हुआ है, और हम सहयोगी नहीं बनते तो ये कैसा हो गया? जैसे आप किसी को सारे दिन कहो मुझे आपसे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, लेकिन बेचारा खांस खांस के मर जाए, उसको एक गिलास पानी ना दो है ना। तो कुछ भी उसके लिए करो ना, और कहो कि मुझे बहुत प्यार है, मुझे बहुत प्यार है। तो वो भी क्या, आजकल ऐसा ही होता है ना। आजकल बच्चे क्या करते हैं, अपने फ़ोन पे लगे होते हैं और जैसे ही देखेंगे मॉम आई लव यू, डैड आई लव यू, है ना, लेकिन उठ के कुछ करेंगे नहीं पेरेंट्स के लिए। तो ये जो कल्चर है, बाबा कहते हैं जब योगी है, दिल का प्यार है, तो उसकी निशानी होती है सहयोगी बनना। तो बाबा कहते हैं तन मन धन तीनों से सहयोगी बने हैं। आज बाबा ने कहा ना 6 खाते, मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, सबसे सहयोगी बने हैं, ये हमें चेक करना है। और सहयोगी में भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सदा सहयोगी, एक होते हैं मनमौजी सहयोगी, है ना। जब मन किया तो सहयोग कर दिया, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे ना, तो गवर्नमेंट में 2 प्रकार के स्टाफ होते हैं, एक परमानेंट, एक है ना कॉन्ट्रैक्चुअल, है ना। तो कॉन्ट्रैक्चुअल जो है वो काम करता है लेकिन उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। और अगर उसको बुलाया वो नहीं भी आया तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो परमानेंट है उसको तो बुलाया तो जाना ही पड़ेगा है ना। उसकी तो लाइबिलिटी, उसको तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ना
कि आप 24 घंटे और पूरे जीवन के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भी अपने आप को पूछो तुम कॉन्ट्रैक्ट पे हो कि परमानेंट हो। हम बाबा के कौन से वाले बच्चे हैं? मन किया तो सहयोग कर दिया, मन किया तो नहीं किया, वो वाले हैं, या सच में हम अपनी जिम्मेवारी समझकर चलते हैं? बाबा का घर सो मेरा घर, बाबा का कार्य सो मेरा कार्य, ऐसा समझ कर चलते हैं? या ये समझते हैं अच्छा मन किया तो कर दिया, टाइम है तो कर दिया, नहीं है तो नहीं किया, है ना? ऐसे वाले हैं या वैसे वाले? बाबा कहते हैं अगर परमानेंट एम्प्लॉय है ना, अगर परमानेंट है ना, बाबा की छोटी डायरी में है जिनकी तरफ बाबा देखता है, तो हमें सदा सहयोगी बनना है। उसको कहेंगे राइट हैंड। हैंड तो वो भी है, कभी मन करता है तो कर देता है, लेकिन राइट हैंड माना जिसकी तरफ बाबा देखता है कि कोई भी नहीं करेगा तो ये तो करेगा, ये तो जिम्मेवारी उठाएगा, है ना, ये तो मेरा बच्चा है, इसका तन मन धन तो मेरा ही है, वो वाला बच्चा राइट हैंड कहलाता है। और इसमें भी बाबा हमें कई बातें समझाते हैं, कैसे चेक करें कि हम सचमुच राइट हैंड है या नहीं। तो बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो कि क्या मेरा जो तन मन धन है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लौकिक देह और देह के संबंध की प्रवृत्ति में ज़्यादा लगता है या ईश्वरीय श्रेष्ठ कर्म में ज़्यादा लगता है? परसेंटेज क्या है ना, कितना परसेंट मेरा तन मन धन लौकिक में जाता है और कितना मेरा परसेंटेज ईश्वरीय कार्य में लगता है ना। और अगर हम समझते हैं कि हमारा ज़्यादा परसेंट ईश्वरीय कार्य में लगता है, तब हम राइट हैंड है ना। जब हम समझते हैं कि मैं बाबा का हूँ, तो मेरा ज़्यादा परसेंटेज किस में लगेगा? बाबा के कार्य में। उसको कहेंगे कि हम राइट हैंड हैं। और फिर बाबा उसमें हमें और एक बात समझाते हैं कि एक तो ये बात हुई कि देह और देह के संबंधों में कई बार क्या होता है, और ख़ासकर आजकल का जो वायुमंडल है, आजकल का जो समय है, उसमें एक बात देखी गई है, आज तो स्वार्थ जैसे बढ़ता 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 चला जा रहा है ना। तो आज देखने में आता है कि देह के संबंधों के पीछे भी इतना नहीं लगाते हैं तन मन धन, है ना, लेकिन अपनी देह की प्रवृत्ति में और अपने विकारों वश उसको बहुत जैसे नष्ट करते हैं, है ना। जैसे आजकल आप देखो घर में भी किसी अन्य के लिए, संबंधी के लिए भी, माता पिता बच्चों के लिए भी तन मन धन नहीं लगाते हैं, लेकिन अपने मेरा टेस्ट, मेरी चॉइस, मुझे ये पसंद है, मुझे ये चाहिए, मेरे मेरे में बहुत रहते हैं और स्वार्थवश बहुत तन मन धन लगता है। अपने इंद्रियों का सुख, अपना खाना पीना, अपना घूमना, अपना पहनना ओढ़ना, है ना। आजकल तो मनुष्य को ऐसा हो गया है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ संबंधों की बात नहीं है, ये जो देह की प्रवृत्ति भी है ना, इस देह की प्रवृत्ति में भी कितना खर्च करते हैं वो देखो, है ना। मुझे एक माता आती थी तो मुझे कहती, बच्चा जब तंग करता है तो मॉल ले जाती हूँ उसको, है ना, वो मॉल में खेलता है, 5,000 उसके देती हूँ, तो वो मॉल में 4 घंटे बिजी हो जाता है, उसके प्ले स्टेशन वगैरह वहाँ पे लगे हुए हैं, वो वहाँ 5,000 में खेलता है और मैं अपनी शॉपिंग करती हूँ और नेल्स कराती हूँ और बाल कराती हूँ और पता नहीं क्या क्या कराती हूँ, और उसमें 20-25 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। तो फिर हम दोनों ही खुश होके वापस आ जाते हैं, लेकिन पिता दुखी हो जाते हैं इसके थोड़े तो क्या है, आजकल मनुष्य क्या अपना पार्लर, अपना ये, अपना आजकल तो भाइयों को भी इतना हो गया है ये पार्लर और ये ड्रेसिंग और इतना कुछ खर्च। तो बाबा कहते हैं देखो कि तुम इस देह की प्रवृत्ति के पीछे भी
सिर्फ संबंध के पीछे आज खर्च नहीं हो रहा, क्योंकि देह अभिमान बहुत है, तो देह की प्रवृत्ति के पीछे भी बहुत खर्च हो रहा है ना। और आजकल तो क्या है कि देखो, कई चीज़ें आवश्यक होती हैं, लेकिन आजकल एक फैशन सा भी हो गया है, ये न्यूट्रिशनिस्ट को विज़िट करो, ये डॉक्टर को विज़िट करो, ये थेरेपिस्ट को विज़िट करो, ये सारे भी अपने अपने खर्च, और इसको भी जैसे एक सेल्फ केयर समझ के चलते हैं, है ना। हालांकि अगर देखा जाए तो अगर आपको शरीर का ध्यान भी देना है तो उसमें बहुत सारे तरीके, वैसे भी इकोनॉमिकल तरीके भी हैं, लेकिन उसमें भी हम बहुत ज़्यादा देह की प्रवृत्ति पे खर्च करते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर ये भी देह अभिमान है कि मेरा धन मेरे प्रति खर्च हो। मैं तो आपको एक बात इसमें बताऊं, एक भाई एक बार आए, कोर्स किया, तो मुझे कहते हैं कि जस्ट कोर्स ही किया था, उस समय तो उसको कोई सहयोगी बनने का भी पता नहीं था, लेकिन कोर्स किया और मुझे बोले मैं अभी कल से नहीं आऊँगा, 2 महीने बाहर जा रहा हूँ। तो उनके पैरों में ना चोट लगी हुई थी और बहुत ऐसे बहुत तकलीफ़ से चलते थे। तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं आप, आपके पैरों में तो चोट लगी हुई है। तो कहते हैं मैं वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूँ। तो मैंने कहा वर्ल्ड टूर पे, अच्छा, तो वर्ल्ड टूर की पहले से टिकट की हुई होगी शायद इसलिए। तो कहते नहीं, क्या है ना, मेरी बेटी ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली, एक ही बेटी है, अब उसने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी कर ली, उसको एक भी पैसा नहीं देना है, तो अभी मुझे सारा पैसा ख़त्म करना है। तो मैं वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूँ, अभी सारा पैसा खर्च करके आऊँगा। तो मैंने कहा ख़त्म करने के लिए तो जीना पड़ेगा ना भाई साहब, ऐसे जो आपकी हालत है थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो मुझे कहते हैं आप भी ना दीदी कैसी बातें करती हो। तो मैंने कहा मैं आपको बस ये कह रही हूँ, किसी ज़िद में आप इस तरह से क्यों चल पड़े, बेटी को नहीं देना है मत दो, आप अपना आराम से घर में रहो, आप अपने को क्यों क्यों तकलीफ़ पहुँचा रहे हो, ठीक होगी तबीयत तो चले जाना। तो कहते नहीं अभी तो उसको दिखाऊंगा, अभी तो उसको समझना है कि बाप के साथ पंगा लिया है ना, तो मैं भी बाप हूँ, है ना। तो ऐसे कर करके मुझे बोल के चले गए। तो मैं ये बात क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि आजकल मनुष्य क्या है, कितना कुछ विकार के वश सिर्फ इसको समझाना, इसको दिखाना है, उस कारण अपने शरीर को भी तकलीफ दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो, अपने जीवन में झांक कर देखो कि मेरा तन मन धन कहीं मोहवश तो नहीं जा रहा संबंधों में, या कहीं देहाभिमानवश अपने ही प्रति तो हम सब कुछ लुटाते नहीं चले जा रहे हैं, या अपने किसी स्वभाव संस्कार, कोई जिद, कोई बदले की भावना, कोई और चीज़, उसके प्रति हम अपने सारे संकल्प, समय, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। बाबा कहते पूछो अपने आप से कि बाबा मेरा सहयोग मांग रहे हैं, है ना। बाबा आए हैं और मुझे कह रहे हैं कि तुम तन मन धन का सहयोग ईश्वरीय कार्य में दो, तो क्या मैं सचमुच राइट हैंड बनकर मेजॉरिटी रूप से सहयोगी बनता हूँ, है ना। तब कहेंगे राइट हैंड बना। तो ये दूसरी निशानी है ना, पहला है कर्म में लाना, दूसरा सहयोग देना, तीसरा हाथ है स्नेह की निशानी, मिलने के लिए हाथ मिलाते, है ना। किसी से भी मिलना होता है तो हाथ मिलाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं तुम मेरा राइट हैंड हो ना, तो तुम्हारे मेरे बोल, मेरे कर्म, मेरा संस्कार से तुम्हारा संस्कार, बोल और कर्म मिलना चाहिए, है ना। जब बाप का बोल सो मेरा बोल, बाप का कर्म सो मेरा कर्म, बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार, तब कहेंगे कि हाँ ये राइट हैंड आत्मा है। क्योंकि स्नेह की निशानी हाथ मिलाना दिखाते हैं, और यहाँ स्नेह की निशानी है या राइट हैंड बनने की निशानी है संस्कार मिलाकर चलना। किससे? बाबा से। बाबा का संस्कार सो मेरा संस्कार, बाबा का बोल सो मेरा बोल। बाबा कैसे बोल बोलते हैं? बाबा कभी किसी बच्चे को कहते तुम मेरे नहीं हो, जाओ, है ना, हम तुम्हें नहीं अपनाएंगे, तुम खराब हो, तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, ऐसे कहते हैं बाबा? हाँ, बाबा क्या कहते हैं?
मेरा मीठा बच्चा, मेरा लाडला बच्चा, है ना। हर बच्चे की विशेषता देखते, हर बच्चे के प्रति मधुर बोल बोलते, हर बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। कोई लाख गलत हो उसको बाबा सुधारते हैं, उसको ऐसे लात नहीं मारते बाबा, है ना। तो बाबा कहते हैं रिजेक्ट करना, किसी के अवगुण देखना, किसी के अंदर बुराई ढूंढ के उसको डिस्करेज करना, ये मेरे संस्कार नहीं है। तो हमें अपने आप को पूछना है कि क्या हमारे संस्कार बाप समान बने हैं, हमारे बोल बाप समान बने हैं, हमारे बोल मीठे हैं, हमारे बोल उमंग उत्साह भरने वाले हैं, हमारे बोल सत्य हैं। बाबा तो कभी झूठ नहीं बोलता, बाबा हमेशा सत्य बोलता है। बाबा कभी भी किसी का दिल रखने के लिए भी झूठ नहीं बोलते, है ना। लेकिन बाबा मीठे तरीके से सत्य बोलते, सत्यता भी है, मधुरता भी है, अपनापन भी है। तो बाबा कहते क्या मेरे बोल बाबा के बोल जैसे हैं। बाबा का संस्कार क्या है? हर आत्मा का कल्याण करना। क्या मैं हर आत्मा का कल्याण करती हूँ? कल्याण कौन कर सकता है? कल्याण करने के लिए बहुत क्या चाहिए? स्वमान चाहिए। किसी का भी कल्याण करने के लिए बहुत स्वमान चाहिए, है ना। क्योंकि जहाँ इनसिक्योरिटी होती है वहाँ कल्याण नहीं होता। देखो मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें बताती हूँ। मैंने लौकिक व्यवहार में माता पिता और बच्चों में भी ईगो आते देखा है ना। मैंने देखा है कि मानो माता पिता जैसे बिजनेस चल रहा है, अब माता पिता एक तरीके से बिजनेस संभाल रहे हैं, बेटा आता है कहता है ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो उसमें भी पिता की ईगो हर्ट होते मैंने देखा है। और फिर वो क्या करते, तुम ही संभालो, मुझे नहीं करना, तुम बड़े हो गए हो, तुम ऐसे हो। तो वहाँ पर वो बेटे से बात करना भी बंद कर देते हैं। ये प्रैक्टिकल बहुत सारी केसेस हमने देखे, है ना। बाबा कहते हैं हाँ माता पिता का कर्जा है वो तो उतारना होता है, लेकिन हमें ये भी समझना होता है कि कलयुग में माता पिता भी कई बार परफेक्ट नहीं होते, है ना। और अभी तो अंत का समय है, तो ऐसी बातें भी हो जाती हैं। तो बाबा हमें कहते हैं, ये प्रैक्टिकल जो मैंने देखा वो आपको बताती हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब हम संस्कार कहते हैं कि माता पिता समान संस्कार, तो माता पिता समान संस्कार, बाबा समान संस्कार, हर एक का कल्याण हम कब कर सकेंगे? जब हमारे अंदर बहुत स्वमान होगा। कोई हमसे आगे बढ़ जाए, कोई हमारे से अच्छा करने लगे और हमारे अंदर ये भावना आए कि उसको नीचे गिराएं उसको, है ना। क्योंकि कमज़ोर को सब आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाना कब बंद होता है? जब वो आपसे आगे बढ़ जाए है ना। जहाँ वो आपसे आगे बढ़ा, है ना। क्योंकि देखो भीख देना सबको अच्छा लगता है, सहयोग देना बहुत मुश्किल बात है ना। भीख तो आप दे अभिमान से देते हैं ना, भीख देना बहुत आसान होता है। निर्बल को, गरीब को ऊपर उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन जो समर्थ है उसको सहयोग देना ये बहुत बड़ी दिल चाहिए इसके लिए। क्योंकि जैसे ही वो आपसे आगे बढ़ने लगेगा आपको इनसिक्योरिटी होने लगेगी, आप फिर वहाँ पर उसको पीछे खींचना शुरू कर देंगे। तो बाबा कहते इसीलिए राइट हैंड बच्चे बाप समान संस्कार वाले होते हैं। बाप समान संस्कार, बाबा ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा। बाबा की विशेषता क्या थी? शिव बाबा की भी, ब्रह्मा बाबा की भी। ब्रह्मा बाबा के अंदर भी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, जिसके कारण आज भी बाबा कहता है फॉलो फादर। क्यों कहता है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा के अंदर शक्ति थी कि वो बच्चों को अपने से भी आगे बढ़ाते थे। ब्रह्मा बाबा अपने से भी ज़्यादा मान मम्मा का रखते थे, है ना। मम्मा को बाबा जितना आगे बढ़ाते, या दादियों को भी, जब बाबा ने अपने से आगे बच्चों को बढ़ाया, इतनी बड़ी ताकत और मनुष्य में नहीं होती। तो राइट हैंड आत्मा माना जो अपने से भी आगे बढ़ा सके, है ना। बाप समान आत्मा माना जो अपने से ज़्यादा किसी और को आगे बढ़ा सके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे हटो,
है ना। खुद पीछे हट के किसी को आगे नहीं बढ़ाते, आप अपना करो, लेकिन दूसरे को कभी पीछे नहीं खींचो। दूसरे के लिए कभी शुभ भावना के अलावा या उमंग उत्साह भरने के अलावा कुछ ना हो। और अगर इस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं तो बाबा कहते हैं ये मेरे राइट हैंड बच्चे हैं, ये ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, है ना। क्योंकि दुनिया में क्या होता है, सबको आगे बढ़ाने के बाद जब स्वमान में कमी है, इनसिक्योरिटी आती है, तो उनको फिर पीछे खींचना शुरू हो जाता है। और यूजुअली जो आगे बढ़ाते हैं वही बाद में पीछे भी खींचते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इनसिक्योरिटी का खेल शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते इन बातों को हमें ध्यान रखना होता है। और फिर चौथी बात बाबा कहते हैं भुजा है शक्ति की निशानी, है ना, शक्ति की निशानी। तो बाबा कहते हैं मेरी राइट हैंड भुजाएं कौन है? जिनका हर संकल्प, उनके बोल, उनकी वृत्ति, उनकी दृष्टि सदा शक्तिशाली है। शक्तिशाली माना अचल अडोल, किसी भी परिस्थिति में हमारा श्रेष्ठ संकल्प बदल के कमज़ोर संकल्प ना बन जाए, हमारी दृष्टि आत्मिक के सिवाय कुछ ना बन जाए, हमारी वृत्ति जो है वो परिवर्तन ना हो जाए, हमारी वृत्ति शुभ शुद्ध रहे। क्योंकि दृष्टि से सृष्टि बनती है, संकल्प से सृष्टि बनती है, और वृत्ति से वायुमंडल बनता है। तो बाबा कहते जो मेरे बच्चे इन वृत्ति, दृष्टि और संकल्प की शक्ति से विश्व परिवर्तन करते हैं, है ना। क्योंकि स्थूल रूप से भी सहयोग देना एक बात होती है, लेकिन बाबा कहते जो सदा शक्तिशाली वृत्ति, दृष्टि और संकल्प रखते हैं वो तो जैसे मेरे राइट हैंड बच्चे हैं, इसीलिए शक्तियों को भुजाओं के रूप में दिखाते हैं। तो ये भी बाबा हमें समझाते हैं। तो आज समझा राइट हैंड कैसे बनना है। अब अपना चेक करना, हम चारों बातों में राइट हैंड है, हम बाबा की शिक्षाओं का स्वरूप है, हम सदा तन मन धन से सहयोगी हैं, हम स्नेह स्वरूप माना बाबा के संस्कार सो मेरे संस्कार, ऐसा प्रैक्टिकल जीवन में चलते हैं, और हमारी दृष्टि, वृत्ति और संकल्प सदा शक्तिशाली है। और अगर ये चारों बातें हैं तो हम राइट हैंड हैं, और जो राइट हैंड है वो राइटियस बन जाएंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं वो सतयुग में अधिकारी बन जाएंगे। तो ये बाबा की मुरली। और फिर बाबा आज वरदान में एक बहुत अच्छी बात हमें स्पष्ट करते कि जब हम कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तो कर्मणा में सिर्फ ये नहीं है कि आप स्थूल कर्म कर रहे हैं, है ना, जैसे कर्मणा सेवा, भोजन बनाना, सफाई करना आदि, सिर्फ ये नहीं है, लेकिन जो आप संबंध संपर्क में आते अपने कर्मों से सेवा कर रहे हैं, अपने चेहरे से, चलन से, वो भी कर्मणा सेवा में जाते हैं। क्योंकि हर चीज़ कर्म है, आपके चेहरे की खुशी भी कर्म है, आपकी दृष्टि की रूहानियत भी कर्म है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी कर्म है, आप हर परिस्थिति में किस प्रकार से सहकर समाकर चलते हो वो भी कर्म है। तो बाबा कहते हैं जब हम संबंध संपर्क में आते हैं तो हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी से हम कितनी आत्माओं को इंस्पायर करते हैं जीवन में, वो भी जैसे कर्मणा सेवा के खाते में जाते है ना। मुझे याद है एक बहन है, दीदी है, तो वो विदेश में सेवाएं करती हैं, तो वो अपना अनुभव सुना रही थी कि वो विदेशी मूल की हैं, जैसे फॉरेन ओरिजिन में डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज में उनकी पालना हुई, लेकिन जब वो बाबा के पास आई तो समर्पित हुई। तो किसी ने उनका इंटरव्यू किया था तो पूछ रहे थे कि आप ऐसे समर्पण करने का आपको कैसे सूझा, क्योंकि आप एक अलग देश, अलग कल्चर, अलग भाषा सबसे थे। तो कहती कि मुझे ना मैंने कोर्स किया पास के सेंटर में, और फिर बाबा मिलन था और हम मधुबन आए, और जब हम मधुबन आए तो प्रकाशमणि दादी जी से मेरी मुलाकात हुई।
फिर वो कहती कि प्रकाशमणि दादी जी बैठे थे, हम उनसे मिले, और फिर प्रकाशमणि दादी जी को कोई बात याद आई बाद में, और मैं उठकर चल पड़ी थी। तो दादी जी ने मुझे आवाज़ नहीं लगाई या किसी को बोला नहीं कि उनको बुला लाओ, दादी मेरे पीछे पीछे भागते हुए आई और दादी ने मुझे कहा, अच्छा सुनो, मैंने ना ये बात मैं भूल गई और ये बात करनी थी। तो मैं अपने मन में सोच रही हूँ, इतनी बड़ी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज है ये किसी को भी कहकर मुझे बुलवा सकती थी, लेकिन देखो इनके अंदर कितना निरहंकारीपना है कि मैं भी तो फ्री हूँ, तो मैं उठकर चली जाती हूँ और मैं इससे बात कर लेती हूँ। तो दादी ने एक सेकंड नहीं लगाया ये सोचने में कि मैं जाके उठ के क्यों बात करूँ। तो वो जो मेरे पीछे पीछे चल कर आई और जैसे आकर मुझे रोक कर बात किया ना, उससे मुझे लगा मुझे ऐसा बनना है, मुझे इनके जैसा बनना है। और वो मेरा पहला बीज था उस समर्पण के संकल्प का। तो आप विचार करो, कर्मणा सेवा कितनी बड़ी सेवा है कि जब आपका व्यक्तित्व ज्ञान स्वरूप, स्नेह स्वरूप, शक्ति स्वरूप होता है, जब आत्मा में प्योरिटी होती है, तो उसका एक एक कर्म, एक एक बोल है ना, मानो आप देखो आप स्नेह स्वरूप हैं, आपने किसी को नोटिस किया कि इनको कुछ दर्द हो रहा है, इनके चेहरे से लग रहा है, आपने बस उनको इतना पूछ लिया आप ठीक हैं, तो इतने में ही आप देखेंगे वो आत्मा की दिल बाबा से जुड़ जाती है ना। लेकिन ये बातें हम कॉन्शियसली नहीं कर सकते, ये तो जब हमारे स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, स्नेह स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनता है ना, तो फिर ये बातें स्वतः ही जैसे होती जाती हैं और अनेक आत्माओं को ऐसे अनेक कर्मों से प्रेरणाएं मिलती हैं जो कई बार आपको मालूम भी नहीं होता ये कर्म हमने किया। कोई बोल बोला, कोई कर्म किया, कोई आँखों से ही है ना, कोई ऐसा भाव उनको नज़र आया कि ये नोटिस कर रहे हैं कि हमें ये तकलीफ़ है, कोई खास रहा है, आपने पानी ऑफ़र कर दिया, इतने में ही उनको फील हो जाता है हाँ ये ईश्वरीय परिवार है। तो बाबा कहते हैं ये जो छोटे छोटे कर्म जो हम अपने स्वरूप से संबंध संपर्क में आते करते हैं ना, ये कर्म ही हमारे लिए जैसे कर्मणा सेवा का स्वरूप बन जाते। बाबा कहते कर्मणा में जो हम स्थूल सेवा करते हैं वो भी, और जो संबंध संपर्क में आते हैं तो वो खाता भी जो जमा होता है वो भी जमा के खाते में जाता। तो आज बाबा ने कहा 6 खाते फुल 100 मार्क्स के हैं, सबकी इक्वल परसेंटेज है, तन मन धन और मनसा वाचा कर्मणा। तो सारे के सारे खाते अपने चेक करने हैं कि मुझे फुल मार्क्स मिल रही है या नहीं। ओके, ओम शांति।